बारे में हम लगातार इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं। दिस इज़ द 11th वीडियो। दैट मीन्स हम बात करेंगे एक्वेरियंस के लिए पूरा महीना कैसा है। अब क्योंकि सैटर्न की ये राशि है और सैटर्न जो है हाल फिलहाल में अपनी ही राशि में है, यानी कि एक्वेरियस में ही है, तो आप लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा, बिकॉज बहुत सारे ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं। महीने की शुरुआत में ही जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे एरीज टू टॉरस, उसके बाद सूर्य ट्रांजिट करेंगे 19 मई को, भी एक ट्रांजिट होगा। इसके अलावा 10 मई को बुध ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये सभी ट्रांजिट्स जो हैं ये कैसे रहेंगे आप सबके लिए, पूरा महीना इसके लिहाज से कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका चार्ट जो है, शनि आपके लग्न में है, बुध राहु मंगल का कंजंक्ट हो रहा है सेकंड हाउस में, तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव में शुक्र और सूर्य रहेंगे। वहीं पर गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। केतु जो रहेंगे वो आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। अब सबसे पहले कार्यक्षेत्र के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए इस अवधि में सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो अंगारक योग बना करके बैठे हैं द्वितीय भाव में, जहां पर बुध भी बैठे हैं। अब क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक भी है और बुध जो है आपकी स्पीच का कारक भी है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस अवधि में आपको बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। किसी भी तरीके के क्लैशेस बातचीत से उठ सकते हैं। सहकर्मियों के साथ आपका जो व्यवहार है वो तो अनुकूल रहेगा, लेकिन लगभग 10 तारीख से पहले थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। शुक्र जो है वो 19 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे और चतुर्थ भाव से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब यहाँ पर अगर परिस्थितियाँ देख रहे हैं तो देखिए इस अवधि में आपकी जो लग्जरीज हैं वो बढ़ेंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस अवधि में नई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं और आप अपने काम को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपकी तरफ से कई सारी एफर्ट्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं आफ्टर 19 मई। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है और काफ़ी हद तक आपको यहाँ से लाभ होगा। शनि जो है वो आपकी राशि में ही बैठे, यानी कि फर्स्ट हाउस में है, यहाँ से बैठ करके सप्तम भाव और तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ से आपकी जो नया काम करने की एक जो कार्यक्षमता है वो बढ़ेगी। नए नए कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अलग अलग फील्ड्स को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। विदेशी माध्यमों से अगर पैसा आ रहा है या किसी तरह का व्यापार आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। इन ऑल अगर देखा जाए तो महीने की शुरुआत हो सकता है थोड़ी सी कमज़ोर रहे या आपस में टकराव की स्थिति बने अगर सीनियर अथॉरिटीज़ की मैं बात करूं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे महीने में यहाँ पे आपको बेहतर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सेकेंड हाफ जो रहेगा आपके लिए महीने का वो बढ़िया रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो आपकी राशि में ही खासतौर पर थर्ड हाउस में तृतीय भाव में उच्च राशि में होकर के सूर्य बैठे रहेंगे और यहाँ पर बैठ करके सरकारी माध्यमों से पैसा आप लोग कमा सकते हैं। इस अवधि में आप लोग देखेंगे अपने व्यापार को एक अलग तरह से करने की कोशिश करेंगे, उसमें एक्सपेंशंस कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है। बल्कि इस अवधि में अगर सरकारी क्षेत्र से अगर कोई काम आपका रुका हुआ था या किसी कारणवश आप नहीं पूरा कर पा रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका रुका हुआ था, तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो चतुर्थ भाव में बैठ करके, क्योंकि आपके द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, और यहाँ से बैठ करके आपके अष्टम भाव को और आपके द्वादश भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। इस अवधि के अंदर पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। हालांकि आपके लिए खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन रिसोर्सेज भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और परिजनों से आपको सहयोग मिल सकता है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की यहाँ पर बात कर रही हूँ। इस अवधि के अंदर सेकेंड हाउस में आपके लिए राहु मंगल का जो अंगारक दोष बन रहा है, इसकी वजह से आप देखेंगे पैसे को बढ़ाने में या कहीं ना कहीं पे पैसे को कमाने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। धन संचय करने में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि खर्च करते समय आप लोग बहुत ज़्यादा सावधान रहें और निवेश के माध्यमों से भी आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करना इस अवधि में बहुत हद तक प्रॉफिट नहीं देगा आप लोगों को। इनफैक्ट अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो वहां पर भी सोच समझ के डीलिंग्स कीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी खासतौर पे एक मजबूती वाली जो पोजीशन है वो बनाए हुए हैं और इस अवधि के अंदर आपके लिए जितनी जल्दी समस्याएं आएंगी उतनी जल्दी ठीक भी होती चली जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे देखिए
जो राहु मंगल का ये कंजंक्ट हो रहा है और बुध भी वहीं पर विराजमान है, इसकी वजह से आंखों में समस्या आ सकती है, डेंटल इश्यूज आ सकते हैं, कमर दर्द की समस्या बार बार परेशान कर सकती है। इनफैक्ट इस अवधि में क्योंकि सेकेंड हाउस जो होता है, यहाँ से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी हम देखते हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं पे ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जिस तरीके से डायबिटीज़ अचानक से आ सकती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, खान पीन में समस्याएं जो है वो आ सकती हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग इस पूरे महीने में सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि राहु मंगल का कंजंक्ट है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें महामृत्युंजय मंत्र का चांट ज़रूर करें। इस अवधि में सूर्य को अपने हाथ से अर्घ ज़रूर दें, तांबे के लोटे से अर्घ दीजिएगा और अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का एक तिलक ज़रूर लगाइएगा। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन की अगर मैं लिहाज से बात करूं तो इस अवधि में 10 मई को जब बुध जो है दूसरे भाव से निकल करके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो शुक्र के साथ आ जाएंगे। अब यहाँ पर बुध और शुक्र जब साथ आ जाएंगे तो आप जो कह रहे हैं वो आपकी एक्शंस में भी दिखाई देने लगेगा और धीरे धीरे करके यहाँ से रिलेशनशिप्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 10th में से पहले आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से ब्रेकअप्स या इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन 10th ऑफ मई के बाद आपकी परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है शनि की, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके रिश्ते में एक ईमानदारी जो है वो रहती हुई नज़र आती है। इनफैक्ट इस अवधि में आप अपने रिश्ते के ऊपर मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 4th हाउस में बैठे हैं और यहाँ से बैठ करके आपस में जो विचारधारा है, एक तरीके की कंपैटिबिलिटी जो है वो बनाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि सुख का भाव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सूर्य की पोजीशन देखूं तो 3rd हाउस में बैठ करके अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे और ये सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। यहाँ से देखा जाए तो आपके बीच में वैचारिक मतभेद कुछ समय के लिए उत्पन्न हो सकते हैं जब तक कि सूर्य यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाते। तो लगभग 14 मई को जब सूर्य जो है वो 4th भाव में आ जाएंगे, उसके बाद आपके लिए समस्याएं खत्म होना शुरू होंगी। इस अवधि के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं वैवाहिक जीवन की तो उसके लिहाज से समय बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने में उतार चढ़ाव रहेंगे। दूसरे भाव में राहु मंगल बुध का एक योग बन रहा है, जिसकी वजह से कुटुंब के बीच में कहासुनी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस अवधि में किसी घर में किसी व्यक्ति की तबीयत को लेकर के भी समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस जो है वो रहता हुआ नज़र आता है। लेकिन लगभग मिड ऑफ द मंथ के बाद, यानी कि 15 मई के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा और इस अवधि के अंदर आप देखेंगे खास तौर पे, क्योंकि 4th भाव में सूर्य भी आ जाएंगे और बृहस्पति भी रहेंगे, मदर हाउस भी है, सूर्य जो है आपके फादर के कारक भी हैं, तो इसके लिहाज से देखा जाए तो मदर फादर की हेल्थ दोनों की सेहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा और उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को मिलेंगी। पारिवारिक जीवन में भी मतभेद खत्म होंगे धीरे धीरे करके 15 मई के बाद। किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य भी इस अवधि में हो सकता है, लगभग एंडिंग में, मई के एंडिंग तक। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो फैमिली बिजनेस से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उसको मिलजुल कर आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे। इनफैक्ट पिता से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ लाभ भी आप लोगों के लिए इस अवधि में हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, इस अवधि में जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो बैठे हैं बुध, वो बैठे हैं 2nd हाउस में और यहाँ पर अंगारक योग भी बन रहा है। अब इस अवधि में आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें डिलेज आ सकते हैं। आपने जो सोचा है हो सकता है उसको करने में, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी समस्याएं आए। एक स्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें कि आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन करने का समय जब आएगा तो अपने हाथ पीछे खींच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू नो पर्टिकुलरली कि भाई आप इस तरह की टेंडेंसी आपकी है, तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि खुद को मोटिवेट ज़रूर करें, जागरूक ज़रूर रहें। और अगर आप स्टूडेंट लाइफ आपकी चल रही है तो इस अवधि के अंदर खुद को अलर्ट रखें। 2nd हाफ तक, लगभग मई के 15 मई तक आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि इस अवधि में फोकस बिगड़ सकता है, कंसंट्रेशन बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, कई हद तक आप डेविएटेड रहेंगे। लेकिन क्या आपको रेमेडीज़ करनी है, क्या उपाय करना है? पहला उपाय आप लोगों को ये करना है कि भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें, अथर्व शीर्ष का पाठ ज़रूर करें। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे ये पाठ नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता, तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा
सुबह उठ करके फॉर 5 मिनट्स अपना जो थर्ड आई चक्र है, जो यहाँ पर होता है, जहाँ पर आईब्रोज के बीच में होता है, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ओम का चैंटिंग करेंगे। ओम का चैंट जब आप रेगुलरली करते हैं तो वो आपकी वेगस नर्व जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है। बेसिकली वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से होता यह है कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में भी इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है, तो वैसे भी ये बहुत यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। एंड द पीपल हु आर एक्चुअली फेसिंग डिप्रेशन है, इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा या बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा। अब इस अवधि में क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय आप लोगों को ये करना है, राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर करें। आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और वैसे भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर करें। जिन लोगों को संतान से जुड़ी हुई समस्या है, संतान गोपाल मंत्र का जप ज़रूर करें और लड्डू गोपाल जी की पूजा आप लोग ज़रूर करें। उनको डेली दूध का भोग या माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो लोग खासतौर पे हर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इससे भी आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।